Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video we shall cover almost all the rules of narration change, especially for those who know them already and want to revise it. It is also for new teachers who want to teach their students using multimedia. इस वीडियो में हम नरेशन के मुतालिक पढ़ेंगे और मुख्तलिफ तरह की जो स्पीच होती है जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो इसके और तकरीबन हम सारे इसके रूल्स और कवानीन को कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि नरेशन किसको कहते हैं। नरेशन उर्दू में इसका मतलब होता है बयान, और इसका ये मतलब है कि किसी भी शख्स की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना या किसी को ये बताना कि कोई शख्स किसी वक्त में या पहले क्या कह रहा था, किसी भी चीज़ के बारे में उसका क्या नज़रिया है या उसने क्या कहा। और ये जब हम किसी भी तीसरे बंदे को बताते हैं तो इसको हम नरेशन कहते हैं। सो नरेशन मीन्स टू रिपोर्ट द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर टू समवन एल्स और टू इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी व्हाट पीपल से और थिंक। We fulfill our purpose by either exactly saying the same words that someone has said, and for this purpose we put the words of the speaker in inverted commas. We can also report the words of a speaker indirectly, and for this purpose we have to follow some rules to change direct speech into indirect speech. किसी की कही गई बात को हम अगर किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो या तो हम उसी के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उसको पहुंचाने के लिए, या फिर हम अपने अल्फाज में वो बात मुख्तसर करके कह देंगे। पहले तरीके में उन अल्फाज को जो कहे गए हैं उनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जबकि दूसरे तरीके को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं जिसमें हम खुद से उनके अल्फाज में चेंजेस करके तो किसी दूसरे को बताते हैं कि उसने क्या कहा था। जैसे कि अगर मेरी दोस्त मुझे कहती है कि वो स्कूल जा रही है और मैं उसको अपनी बहन को बताना चाहती हूँ, तो मैं इसको दो तरीके से कह सकती हूँ। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं कहूँगी शी सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करती हूँ तो मैं कहूँगी शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। पहली एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच की थी, जबकि दूसरी एग्जांपल जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच की थी। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होता है। उसके बाद हमें कोटेशन मार्क्स जब हम हटाते हैं तो उस वक्त भी कुछ चेंजेस करते हैं। इसके अलावा हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील करना होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के में कुछ चेंजेस आती हैं। इसके अलावा जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस हैं उसको चेंज करना होता है और कुछ दूसरी इसी तरह की तब्दीलियाँ होती हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आती हैं। उससे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं स्पीच को तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम जब चेंज करेंगे तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है कि वो क्या है, और क्या वो क्वेश्चन है या फिर सिंपल स्टेटमेंट है या कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर वो कोई एक्सक्लेमेशन है।
सो उसको देखते हुए हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे अगर स्टेटमेंट है तो सिंपली हम टोल्ड लगा देंगे, वरना क्वेश्चन के लिए हम आस्क में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम उसमें चेंज लेकर आएंगे। We usually change a reporting verb according to the sentence of the reported speech. So a sentence can be a simple statement giving some information that we call declarative sentence, a question that we call interrogative sentence, an order or request that we call imperative sentence, or an expression of surprise or amazement, and we call it exclamation or exclamatory sentence. So here is a chart that is showing different words that can replace the reporting verb depending upon the sentence of the reported speech. यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हुए हम जो सेट टू है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब है इस सेंटेंस में, उसको मदरजा झेल अल्फाज में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि टोल्ड फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आस्क्ड, इंक्वायर्ड और डिमांडेड फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, requested, ordered, advised, suggested, forbade for imperative sentence, exclaimed with sorrow, exclaimed with joy, exclaimed with wonder for exclamatory sentences. रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हमने नहीं यूज़ करना होता, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास ये शो करते हैं कि ये जो बात कही जा रही है वो एग्जैक्टली स्पीकर के वर्ड्स हैं। जब स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं तो हम दैट इस्तेमाल करते हैं, जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर टू का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको हम आगे फर्दर एग्जांपल्स में भी देखेंगे। इस एग्जांपल में देखें कि जो हमने वर्ड जो रिपोर्ट करने हैं वो हैं यू शुड स्टे, जो कि एक सजेशन भी हम कह सकते हैं, एक एडवाइस भी कह सकते हैं, और ये एक इंफॉर्मेशन भी है कि किसी को रुकना चाहिए। तो इसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे? दे सेड टू जॉर्ज यू शुड स्टे. Now while changing it to indirect speech, we are saying they advised or suggested George to stay, or they told George that he should stay. In the first case, we have treated the same sentence as imperative sentence, and in the second case we have treated it as a simple statement. Now we shall see how to change inverted commas for questions. If we are reporting yes/no questions, we shall use if or whether instead of that while removing inverted commas. And in case of WH question, we don't use any other word, rather we use the same word like where, why, how, etc. क्वेश्चंस को रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करते हुए हम जब इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं या ओपन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दो तरीके होते हैं उसके लिए। हम पहले सबसे तो ये देखते हैं कि क्या वो यस नो क्वेश्चंस हैं, यानी कि उनका आंसर यस या नो में है। और इस सूरत में हम यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर, इफ़ और वेदर। जैसे कि ये एग्जांपल है आपके सामने, शी सेड टू मी आर यू रेडी। इनडायरेक्टली हम कहेंगे शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज रेडी। इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हमने क्वेश्चन को स्टेटमेंट में तब्दील कर दिया और वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद फिर इस केस में लिखते हैं।
दूसरी एग्जांपल जो है उसमें हमने एक क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है जो कि WH क्वेश्चन है और वो है वेयर आर यू गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच में इसको इस तरह लिखना है शी एनक्वायर्ड वेयर आई वाज गोइंग। इसमें इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करने के बाद हमने उसी तरीके से वेयर यूज़ किया है और दैट इफ़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब हमने ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे चेंज किया जाए। इसके भी दो रूल्स हैं और पहला रूल ये है कि टेंस में कोई चेंज ना हो और दूसरा रूल ये है कि टेंस को चेंज किया जाए। तो फर्स्ट रूल के रिपोर्टेड वर्ब को कब चेंज नहीं किया जाता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। जबकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सिर्फ उसी सूरत में ही हम वर्ब में चेंज करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में तब्दीली लेकर आते हैं। मुख्तसर इसको यूँ कहा जा सकता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो तब भी चेंज होगा जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और यूजुअली ऐसा ही होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होता है क्योंकि जो स्पीकर की बात होती है वो ज़्यादातर पास्ट में कही गई होती है और बहुत कम ही सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब को जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अब हमने ये देखना है कि अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब कैसे चेंज होगा। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस द टेंस और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will change in the following way. Simple present tense of the reported speech will change into simple past tense. Present continuous tense will change into past continuous tense. Present perfect tense will change into past perfect. Present perfect continuous will change into past perfect continuous. Simple past will change to past perfect. Past continuous tense will change to past perfect continuous tense and will or shall of future tense will change to would. अब इन्हीं रूल्स को हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं कि किस तरीके से जब हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे तब्दील करेंगे ये देखते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस द प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हैज़ बीन चेंज्ड टू past simple while we are changing it into reporting speech. So he said I'm very busy has been changed to he said that he was very busy. Now if there is present continuous tense in the reported speech it will be changed into past continuous tense. For example, my mother said I'm making lunch. My mother said that she was making lunch. यहाँ पे देखें कि am making जो है वो was making में तब्दील हो गया तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करते हुए। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे माई डॉटर सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। माई डॉटर टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क। हियर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और हैव डन हैज़ बीन चेंज्ड टू had done or past perfect tense. If there is present perfect continuous tense
In a reported speech, it will be changed to past perfect continuous tense. Like in the sentence, she said, I have been working hard for many days. She said that she had been working hard for many days. So here too, have been working has been changed to had been working. If there is past simple tense in reported speech, it will be changed to past perfect tense while we are changing into indirect speech. As in, my friend said, my mother bought a watch. My friend said that her mother had bought a watch. My mother bought is past simple, whereas mother had bought is past perfect tense. Past continuous will change to past perfect continuous. As in, Alex said to me, it was raining earlier. Alex told me that it had been raining earlier. Was here has been changed to had been, as past continuous has been changed to past perfect continuous tense. Now there will be no change in the tense if the tense in the reported speech is past perfect or past perfect continuous. As in, he said the play had started when I came. He said that the play had started when he came. In the second example, she said, I have been living in London for 5 years. She said that she had been living in London for 5 years. So there is no change in tense. In the same way, may changes to might, can changes to could, will changes to would, shall to should, must to had to, is and will change to was, and are will change to were. My mother said to me, I will join you soon. My mother told me that she would join me soon. Here will has been changed to would. अगली एग्जाम्पल है, he said I can do it quickly. He said that he could do that quickly. इस मिसाल में can जो है वो could में तब्दील हो जाता है. She said to me, you must reach school early. She told me that I had to reach school early. Here, must has been changed to had to. He said to me, what shall we do about it? He asked me what we should do about that. She said to me, may I join you now? She inquired if she might join me then. So shall has been changed to should and may to might. There are some exceptions to rule 2. एक्सेप्शंस का ये मतलब होता है कि रूल 2 जो है वो कहीं जहाँ पे इतलाक़ उसका नहीं होता, यानी कि रूल 2 ये था कि रिपोर्टिंग स्पीच का अगर टेंस जो है वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन वो चेंजेस कुछ सूरतों में नहीं होती, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में ही क्यों ना हो. और ये रूल्स ये हैं कि नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ बताया जा रहा है जो हमेशा सेम रहता है तो उसमें फिर कोई चेंज नहीं आएगी. अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा और फ्यूचर में तो फ्यूचर में ही रहेगा. रिपोर्टेड स्पीच हैज़ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, दैट्स वाई इट विल रिमेन द सेम and there will be no change in the tense. Third one is reported speech has 2 actions happening at the same time. अगर 2 एक्शन एक ही वक्त में हो रहे हैं तो फिर हम उसमें टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे और वो उसको उसी तरह ही रहने देंगे. Fourth rule is about conditional sentences.
If the reported speech has some imagined condition, there would be no change in the tense. And fifth is, if a reported speech contains had and third form of verb, to with infinitive, would, should, could, must, might, ought to, etc., there would be no change in the tense of reported speech when we change it into reporting speech. अगर will है तो would में change हो जाएगा, shall है तो should में, can, could में, लेकिन ऑलरेडी अगर यही वर्ड्स हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेप्शन टू रूल 2 को हम एग्जांपल्स के ज़रिए भी समझेंगे। फर्स्ट, माई फ्रेंड सेड मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कुक्स हिज फूड। माई फ्रेंड सेड दैट मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कुक्स हिज फूड। अब पहले क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस वजह से जो प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेम वही रहा, प्रेजेंट ही। द टीचर सेड अकबर डाइड इन 1605 AD. The teacher told us that Akbar died in 1605 AD. There is no change because it is a past historical fact and it cannot be changed. Number 3. He said, my wife was cooking food when I was studying. He said that his wife was cooking food when he was studying. Here also there is no change because both there are two tenses in reported speech and both are past continuous tenses. So there is no change because two actions are happening at the same time. Number 4 एक conditional sentence है। She said, if I were the principal of the school, I would expel him. She said that if she were the principal of the school, she would expel him. So there is no change because it is an imagined condition. Number 5. She said to her student, you should be respectful. She told her student that he should be respectful. Here too there is no change because should has been used here. अब देखते हैं कि प्रोनाउंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में हमने कैसे चेंज करने हैं, और इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस हैं उनको रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज करेंगे। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि आई सेड टू माई फ्रेंड यू शुड स्टे। अब यू जो है वो माई फ्रेंड को मैं कह रही हूँ, यानी कि अगर मेरी फ्रेंड जो है वो उसको मैं रुकने के लिए कह रही हूँ तो मैं उसको इस तरह कहूँगी, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट शी शुड स्टे। दूसरा है माई फ्रेंड सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब आई जो है वो भी माई फ्रेंड की तरफ ही जा रहा है, उसने यानी मेरी फ्रेंड ने कहा है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रही, तो माई फ्रेंड सेड दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। पहले यू शी में चेंज हुआ और दूसरे सेंटेंस में आई जो है वो शी में चेंज हो गया, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस जो हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हमने चेंज करने होते हैं। थर्ड वन इज़ आई सेड टू माई स्टूडेंट हैव यू डन योर वर्क। I asked my student if he or she had done his or her work. अब इस थर्ड सेंटेंस में you और your जो है वो my student को रेफ़र कर रहा है, तो इस वजह से वो हम he या she में according to the situation चेंज कर देंगे। Number 4, everyone says they have spoken the truth. Everyone says that they have spoken the truth. अब ये जो they है वो हर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने सच बोला है, इस वजह से अब ये क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में किसी को भी रेफ़र नहीं कर रहा तो ये उसी तरह ही रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करने का दूसरा तरीका इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रोनाउंस के सब केसेस का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए सेंटेंस में, और अगर हमें इस चीज़ का पता है तो फिर हम उसके लिए सन का वर्ड याद कर सकते हैं और फिर इसके मुताबिक हम उसमें चेंजेस लेकर आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में। यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक,
सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगी, जैसे कि SON सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। दोबारा रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू सन, that is subject object and no change. Now we shall apply this rule to the above examples. Number 1 is, I said to my friend, you should stay. You in the reported speech is second person, that will be changed according to the object of the reporting speech, that is my friend. So I will change it in this way. I told my friend that she should stay. Number 2, my friend said I'm not feeling well. My friend said that she was not feeling well. Here there is I, that is first person in the reported speech, is going to change according to the subject, that is my friend, in the reporting speech. Number 3, I said to my student, have you done your work? I asked my student if he or she had done his or her work. So here you and yo in the reported speech will be changed according to the object of the reporting speech, and that is my student. Number 4, everyone says they have spoken the truth. They is the third person pronoun, and it will not change. So everyone says that they have spoken the truth. They will remain same. Now let's have a look at other small changes. Here changes to there, now to then, this to that, these changes to those, tonight changes to that night, yesterday changes to the previous day, last week changes to the previous week, last night changes to the previous night, tomorrow changes to the next day, next week changes to the following week, ago to before, thus to so, hence to thence, hither to thither, come to go, and today changes to that day. Let us solve some examples applying all the above rules. Consider first example. My father said, who will come with me? In the beginning, I suggest that words should be underlined. All the words that will be changed should be underlined first, so you may not miss any change that is necessary. In this example, said, who will come, and me have been underlined. So while changing it to indirect, I will say, my father asked who would go with him. Said has been changed to asked, and will change to would, come to go, and me to him. Number 2, she said, alas, my pet died yesterday. She exclaimed with sorrow, or she exclaimed with grief, that her pet had died the previous day. Here said has been changed to exclaimed with sorrow or grief, as it is an exclamation. My, that is first person pronoun, has been changed according to the subject of the reporting speech. Died, that is past simple, has been changed to had died, that is past perfect. And yesterday has been changed to the previous day. Number 3, Jenny said, how long have you been working here? अब क्योंकि ये भी क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें said asked में चेंज हो जाएगा,
और हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और हियर विल बी चेंज टू देयर। सो इन इनडायरेक्ट स्पीच वी विल से जेनी आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड बीन वर्किंग देयर। Number 4. Smith said to his mother, I may not call you today. और क्योंकि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है इस वजह से said to को हम told में चेंज करेंगे, और जब इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे तो that हम यूज़ करेंगे। I जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, और यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज होगा। मे माइट में और टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, और इस तरह हम इनडायरेक्ट में यूँ कहेंगे कि स्मिथ टोल्ड हिज मदर दैट ही माइट नॉट कॉल हर दैट डे। उम्मीद है ये वीडियो नरेशन चेंज को समझने के लिए आपके बहुत काम आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।